दुनिया देखना चाहते हो कि वो दिन आएगा तब हम इकट्ठे होंगे? बांग्लादेश को देखना चाहते हो तब इकट्ठे होंगे? मैं तो चेताने आया हूं, जगाने आया हूं। सीमांचल में हिंदू की संख्या कम हो रही है। यहाँ लव जिहाद चल रहा है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के द्वारा यहाँ लैंड जिहाद चल रहा है। यहाँ अभी अभी हमारे भाइयों के साथ लव जिहाद में धर्म परिवर्तन कराया जाता है। अभी 22 में जो हमारे लिए हिंदुओं के लिए कब्रिस्तान वहाँ कह रहा है कि मेरा कब्रिस्तान है, जबकि सरकार ने चिन्हित किया हिंदुओं के अंतिम संस्कार के लिए, शमशान के लिए। वो अभी हर जगह, हर प्रखंड में यहाँ गुंडागर्दी की जा रही है। हिंदू बहुबेटियों के साथ उनके सिंदूर लगाने पर लोग रोक रहे हैं। आज हिंदू संगठित होगा तो सुरक्षित होगा, बटेगा तो कटेगा, यही संदेश देने आया। जिस दिन हम लड़ना सीख लेंगे उस दिन ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या भाग खड़े होंगे। हमने अपना घर छोड़ दिया, धीरे धीरे अमौर बायसी से हाथ धो लिए। अब तो कस्बा की भी बारी है। वैसे कोई प्रखंड नहीं है। ये लड़ाई धर्म की है, ये लड़ाई धन की है, ये लड़ाई धरती की है। धर्म हमारी बेटी है। क्या कलेजा पर हाथ रख करके हम सब सोचे, जब जानकारी हुई कि फलाने की बेटी का लव जिहाद करके ले गया, क्या हम घर से निकल करके उस परिवार तक पहुंच पाए? जिस दिन तुम पहुंच जाओगे, ये यही डराते हैं, ये यही डराते हैं कि एक थप्पड़ मारोगे तो हम 1000 जूट जाएंगे। आप डर जाते हो। अगर अभी नहीं उठे अपनों को बचाने के लिए, मुझे कहा गया कि आप दंगा कराने जा रहे हैं। मैंने कहा दंगा रोकने जा रहा हूं। मैं अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए जा रहा हूं। मैं तो आह्वान करता हूं सारे संतों से, समय आ गया है। कहीं बहराइच हो रहा है, कहीं कश्मीर हो रहा है, हो गया, कहीं हैदराबाद में परसों हमारी मंदिरें माता को तोड़ दिया गया। ठीक ही कहा। दीपांकर स्वामी जी महाराज ने कि जब कोई तोड़ता है, मुस्लिम पकड़ाता है तो कहते हैं विक्षिप्त है या दारू पिए हुए थे। बेगूसराय में शिव की मंदिरों को, शिवलिंग को खंडित किया, वहां भी कहा गया विक्षिप्त था। जहां भी घटना होती, भागलपुर के सनौला में घटना घटी है, वहां भी कहा गया
विक्षिप्त था, विक्षिप्त नहीं था। ये आरजेडी और कांग्रेस, राहुल गांधी चाहते हैं कि भारत के अंदर गृह युद्ध हो जाए, और फिर उन्हें क्या फर्क पड़ता है, वो तो भाग करके ननिहाल चले जाएंगे, इटली। हम और आप कहां जाएंगे? हमें तो मरना यही है, जीना यही है। इसलिए मरने के पहले हम अपने आप को एकत्रित कर लें। किसी लकड़ी को एक को तोड़ लो, पतली लकड़ी को, लेकिन पतले लकड़ी का अगर गांठ बना लो तो पहलवान से पहलवान लोग नहीं तोड़ पाते हैं। हमारी आदत हो गई है उस बैंक की तरह। बैंक को अगर खौलते हुए पानी में डाल दो तो उछल जाता है, लेकिन उसे धीमे आंच पर तो उसे अच्छा लगता है। धीरे धीरे फिर इस लायक हो जाता, वो निकल ही नहीं पाता। आज हिंदू अमौर छोड़ दिए, कस्बा छोड़ दिए, अब छोड़ेंगे, बायसी छोड़ दिए, पूर्णिया छोड़ना पड़ेगा। कहां जाओगे भाग करके? कहां जाओगे भाग करके? ये लैंड जिहाद हो रहा है पूर्णिया के अंदर। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं, ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लिए जब बाढ़ आता है, उसके पहले नदियों के किनारे जाके बस जाते हैं। प्रशासन गहरी नींद में सोई रहती है। बाढ़ आता है तो कहते हैं बाढ़ में डूब गया है, शहर के किनारे आके बस ला जाते हैं, और धीरे धीरे पूर्णिया शहर को घेर चुके हैं। तुमको गलतफहमी होगा कि पूर्णिया में सब कुछ ठीक ठाक है, हमारा घर ठीक रहे। मैं आपसे कह रहा हूं, पूर्णिया के लोगों, बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोग, तुम सोचते होगे कि हमारा महल सुरक्षित है। पाकिस्तान में भी बड़े बड़े महल थे, बेटियां लुट गई, मंडपों से उठ गई। मुझे याद आता है 2015-16 में एक न्यूज चैनल दिखा रहा था, गौर से सुनना भाई, जो यहाँ हिंदू आए हो, बेटी आए हो, मातृशक्ति आई हो, या गार्जियन आए हैं, या मेरी जुबान जहां तक जा रही है, 25-30 धर्म यात्रा के नाम पर वीजा लेके पाकिस्तान से आए थे। राजस्थान के बॉर्डर पर रह रहे थे एक टेंट में। मीडिया वाले गए, कहीं आज आपका वीजा खत्म हो रहा है, आपको जेल जाना पड़ेगा। कहा मैं भारत के जेल में रहना पसंद करूंगा, बशर्ते पाकिस्तान जाने से। कहा क्यों? आपकी वहां दुकान है, मकान है, संपत्ति है, कारोबार है। कहा मेरी पीड़ा आप नहीं जानोगे मीडिया वाले। उस टेंट से 3-4 जवान बेटियों को निकाल के लाया। कहा मैं 5 साल से इन बेटियों को घर से बाहर निकलने नहीं दे रहा हूं, स्कूल नहीं जा रही है, क्योंकि वो दरिंदे फिर घर वापस आने नहीं देंगे। क्या वही दिन पूर्णिया देखना चाहते हो कि वो दिन आएगा तब हम इकट्ठे होंगे? बांग्लादेश को देखना चाहते हो तब इकट्ठे होंगे? मैं तो चेताने आया हूं, जगाने आया हूं।